हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। द इंटेंसिटी एट अ सेंट्रल पॉइंट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज आई नॉट so that the intensity at a point where the path difference is lambda by 3 is I naught by 4। सॉल्यूशन। तो पहले फिगर बनाते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ये मैंने स्लिट स्क्रीन बना ली और ये स्क्रीन बना ली। ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है O। तो इस वाले पॉइंट पर जो यहाँ से एक वेव निकली इंटरफेरिंग बीम और यहाँ से एक इंटरफेरिंग बीम निकली और ये जगह पर सुपर इम्पोज करते हैं, सेम फेज में सुपर इम्पोज करते हैं क्योंकि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है। देखो S1O पाथ और S2O पाथ बराबर होगा। तो पाथ डिफरेंस इस वाले पॉइंट के देखेंगे तो पहले तो क्वेश्चन में ये रखा है कि ये दोनों वेव सुपर इम्पोज करेंगी तो इस जगह की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है सेंट्रल पॉइंट O की वो I नॉट है। ये क्वेश्चन में गिवन है। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज सेटअप इज I नॉट। अच्छा, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी अगर मैं I1 मान लूँ और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। गिवन होना चाहिए कि दोनों इंटरफेरिंग बीम की इंटेंसिटी बराबर होनी चाहिए, या ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ एग्जैक्टली इक्वल है। तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव की इंटेंसिटी इक्वल होगी। ये क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, गिवन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों वेव के बीच में, इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में, इस वाले पॉइंट पर O पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है क्योंकि पाथ बराबर है और पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ये किसी एक अदर पॉइंट पर ये दोनों वेव, यहाँ से एक वेव निकले और यहाँ से एक वेव निकले, इस वाली वेव और इस वाले वेव के बीच में जैसे पॉइंट P है तो इस वाले पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 3 है। इस वाली वेव और इस वाली वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 3 है। तो इसी वाले P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो I नॉट बाई 4 होगी। ये प्रूव करना है हमें। सो दैट, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। पहले क्वेश्चन के डायग्राम को समझो, डायग्राम से क्वेश्चन को समझो कि कैसे है क्वेश्चन, क्या पूछा है, क्या दिया है। अब सॉल्यूशन कर लो। तो एट सेंट्रल पॉइंट लिख लो पहले, तो सेंट्रल पॉइंट O पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट O पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है O पॉइंट पर, उसका फॉर्मूला लिखें तो I1 फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी 2 रूट के अंदर I1 I2 कॉस फाई होगा 0। वैसे मैक्सिमम होगी ये इंटेंसिटी क्योंकि सेम फेज में सुपर इम्पोज कर रहे हैं, पाथ डिफरेंस 0 है, फेज डिफरेंस 0 है ना। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए I1 और इसे भी I1 लिख लीजिए क्योंकि I1 I2 मैंने बराबर मान लिया इंटरफेरिंग बीम का इंटेंसिटी, प्लस 2 जब इसे भी I1 इसे भी I1 तो I1 का स्क्वायर, तो चलो I1 का स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4I1। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है I नॉट, ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये I नॉट है। तो यहाँ से I1 निकले आया बेटा आपका I नॉट बाई 4। पहला पॉइंट। दूसरा, एट पॉइंट P पे बात कर लें। यहाँ पे हमें पाथ डिफरेंस गिवन है लैम्डा बाई 3, तो फेज डिफरेंस निकाल लें दोनों वेव के बीच में। तो फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस निकले आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, ये कट गया तो 2 पाई बाई 3 रेडियन, या आप ये कह सकते हो 120 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 रख लो और सॉल्व कर लो, 120 डिग्री आ गया। तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वो प्रूव करनी है कि I नॉट बाई 4 होगी। तो करते हैं, बराबर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1, सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। अब I1 तो I1 है सॉरी, ये भी I1 है, प्लस 2 ये भी I1 हो गया। I1 का स्क्वायर इंटू I1 का स्क्वायर, I1 I2 बराबर है ना बेटा, और कॉस 120 डिग्री, कॉस 120, ये देखो। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस ये हो गया 2I1 और इसकी वैल्यू है -1/2, ये इससे कट गया। तो 2I1 में से I1 घटाएंगे तो I1 बचेगा और I1 की वैल्यू है कितनी, I नॉट बाई 4। तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है
I1 की वैल्यू पुट कर दो, ये तो I0/4, देखो ये आ गई। तो यही तो प्रूव करना था। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।